वाराणसी जिले के लंका पुलिस ने रमना बजबजा प्लांट के पास घेराबंदी कर एक बड़े गो तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के चलते 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शुभम भारती, रतनलाल राजभर, विजय शंकर यादव और सतपाल सिंह शामिल हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने इन तस्करों की निशानदेही पर 58 मवेशियों को भी बरामद किया है, जिसमें 38 गायें हैं, 3 सांड और 17 बछिया शामिल हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी गौशाला के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठा रहे थे और इन्होंने गौशाला को तस्करी का अड्डा बना डाला। इनका असली मकसद गायों की अवैध खरीद फरोख्त और तस्करी करना था। ये गिरोह वाराणसी से गायों को छोटी गाड़ियों में छिपाकर बिहार भेजता था ताकि किसी को शक ना हो। बिहार में इन मवेशियों को उचित दामों पर बेचा जाता था। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि पकड़े गए सभी आरोपी हिंदू हैं। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है, जिसे राम राज्य और अपराध मुक्त प्रदेश कहकर प्रचारित किया जाता रहा है। बीजेपी के नेता और समर्थकों द्वारा अक्सर धर्म के नाम पर तुष्टीकरण और अपराध के झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि तस्करों के जो नाम है वो तो शुभम, विजय और सतपाल हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सरकार दावे करती है कि गुंडे या तो जेल में है या परदेश छोड़ चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। लंका पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है और उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस इस रैकेट के बाकी सदस्यों और उनके नेटवर्क का भी जल्द खुलासा करेगी। लेकिन अगर ये लोग मुसलमान होते तो पूरे मीडिया में हंगामा मच चुका होता। फिर इससे मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाए जाते, उन्हें बदनाम किया जाता। लेकिन अब गायों का सम्मान करने वाले ही उनकी तस्करी कर रहे हैं। इसी वजह से शायद जो हमारा मीडिया है, जिसे चिल्लाने के अलावा कुछ और काम नहीं आता है, जिसे सत्ताधारी पार्टी की वाहवाही करने के अलावा कुछ और काम नहीं आता है, वो खामोश बैठा है, क्योंकि यहाँ पर नाम मुसलमान नहीं है। और इसी को लेकर पत्रकार है मुकेश कुमार, वो लिखते हैं कि गौशाला की आड़ में गो तस्करी के गैंग का पर्दाफाश बनारस की पुलिस ने किया। जिन 4 लोगों को पकड़ा गया सब हिंदू हैं। इनसे 58 पशु बरामद किए गए। इनके नाम शुभम भारती, रतनलाल, विजय शंकर और सतपाल सिंह है। शायद सारे अपर कास्ट यानी स्वर्ण भी होंगे। देश में गो तस्करी और गो मांस के कारोबार में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, मगर मॉब लिंचिंग मुसलमानों की जाती है। हिंदू तो गो भक्त होते हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे ये सोचकर लोग हिंदू अपराधियों पर ध्यान नहीं देते। और क्या पता हिंदू धर्म के ध्वजधारी भी इस खेल में शामिल हो, वो भी इस रास्ते से माल बना रहे हो। अक्सर देखने को मिलता है कि झंडे लहराते हुए गौरक्षा की बात की जाती है, लेकिन अब तो गो तस्करी करने वाले ही शायद उन झंडेधारियों के दोस्त निकल रहे हैं। देश में जब भी गो तस्करी या गो मांस के कारोबार की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले मुसलमानों की छवि बना दी जाती है, लेकिन हकीकत यह है इस गोरख धंधे में सबसे ज्यादा शामिल पाए जाने वाले नाम हिंदू समाज से होते हैं। शुभम, विजय, सतपाल, रतनलाल जैसे नाम किसी एक मामले के नहीं बल्कि एक ट्रेंड का हिस्सा है। बावजूद इसके गुस्सा, नफरत और हिंसा का निशाना हमेशा मुसलमान ही बनते हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में बार बार मुस्लिम युवकों को सिर्फ इस शक में लिंचिंग कर दिया जाता है कि वो गाय ले जा रहे थे या उन्होंने बीफ खा लिया था। सवाल ये है, जब ज्यादातर गो तस्कर और इस अवैध मांस व्यापार के खिलाड़ी मुसलमान नहीं है, तो फिर भीड़ की हिंसा का शिकार मुसलमान ही क्यों बनते हैं? असल में ये एक सुनियोजित सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव का नतीजा है। इस सोच की आड़ में अपराधी बच निकलते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए कोई सबूत ना हो तो भी सिर्फ उनकी पहचान ही सजा तय कर देती है। यही दोहरा मापदंड आज के भारत की सबसे खतरनाक हकीकत है, जिसमें अपराध का आकलन आरोपी के धर्म के आधार पर होता है, ना कि उसके काम के आधार पर कि उसने क्या काम किया है, क्या कारनामा किया है। उस आधार पर आज हमारे देश में अपराधी को तय नहीं किया जाता, बल्कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपके नाम के आधार पर ही आपको सजा भी मिल सकती है और आपका अपराध भी तय हो सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।